नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि TF शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 साला दर्पण के स्टाफ विंडो के जरिए लॉगिन कर किस प्रकार से भरें। इसका बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप निष्ठा की जो ट्रेनिंग आपने ली है उसकी सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी जो आप TF में भरने वाले हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने की निर्धारित जो तिथियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये आपको दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इससे संबंधित जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक आपको दिख जाएगा, तो उसे अवश्य देखें। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ, सूचना और जीवन के अनुभव लेकर आता रहता हूँ। तो मैं जब भी कभी इस प्रकार की सूचनाएं, जानकारी या अनुभव लेकर आऊं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिले। तो अब बिना किसी देरी के करते हैं प्रारंभ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप स्टाफ विंडो में लॉगिन करना चाहते हैं पर आप लॉगिन नहीं कर पाते हैं। वो पासवर्ड और यूजर आईडी को गलत बताता है। तो वो किस कंडीशन में होता है मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देना चाहता हूँ। कई बार आप अपने ब्राउज़र में सर्च करते हैं साला दर्पण, और जैसे ही साला दर्पण को आप सर्च करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये खुल करके आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पर जो लॉगिन दिया हुआ है इसको जब आप लॉगिन करते हैं, स्टाफ लॉगिन के आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद जब कैप्चा कर डाल के लॉगिन करते हैं तो वो पासवर्ड गलत बताता है। तो दोस्तों, इसका कारण यहाँ पर यह है कि आपने जब गूगल क्रोम पर साला दर्पण लिखकर सर्च किया तो वो आपको स्कूल लॉगिन का साला दर्पण ओपन करके देता है, ये वाला। अब ये वाला देने पर आपको स्कूल लॉगिन का जब आपके पेज खुला है तो आप स्कूल लॉगिन के ही उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। दोस्तों, स्टाफ लॉगिन के यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ से डालने पर सफलता नहीं मिलेगी, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप या तो ऐसा करें, यदि आपने साला दर्पण सर्च कर ही लिया तो नीचे आ जाएं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर सिटीजन विंडो, स्टाफ विंडो, स्टाफ सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो आपको स्टाफ विंडो यहाँ पर टच करना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो आपके स्टाफ विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर दाईं ओर स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको टच करना है। और टच करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। स्टाफ विंडो स्पष्ट यहाँ पर लिखी हुई है। आपको यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि जब आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आप स्टाफ विंडो लिख करके ही सर्च करें, ताकि आपकी सीधो स्टाफ विंडो का जो पोर्टल है वही ओपन हो और आपके लॉगिन संबंधी ये समस्या नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा मैं लॉगिन करता हूँ स्टाफ लॉगिन से और प्रारंभ करते हैं TF भरना। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं साला दर्पण के स्टाफ विंडो से लॉगिन कर चुका हूँ। स्टाफ विंडो में लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। TF भरने के लिए लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन्स दी गई है इसे आपको टच करना है। इसको टच करने के बाद यहाँ पर फॉर्म्स दिया गया है, आपको इसे टच करना है। ये अप्लाई टच हो गया है मेरे भूलवश, वापस नीचे आते हैं। ये फॉर्म्स को टच करना है। फॉर्म को जैसे ही आप टच करेंगे तो TF एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस अन्य है, आपको सीधा TF पर टच करना है। TF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे
तो 2021-22 के लिए शिक्षक मूल्यांकन पत्र आपके ओपन हो जाएगा, जो आपको 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक भरना है। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम है, आपकी कर्मचारी आईडी है, विद्यालय की कर्मचारी का NIC आईडी है, शिक्षक का नाम है, मोबाइल नंबर है और आपका मूल पद और मूल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। यदि ये सही है तो आप आगे बढ़ें। क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं? यदि हाँ तो हाँ पे आपको टिक करना है। नहीं है, यदि आप संस्था प्रधान का कार्य नहीं कर रहे हैं तो नहीं पर आपको टिक करना है और उसके बाद आपको सत्यापित करना है। यदि ऊपर दी गई इन जानकारियों में से कुछ आपके गलती है तो आप अपने उच्च अधिकारियों से पहले इसको सही करवाएं, उसके बाद अपना TF भरें। हमारे केस में ये सही है, हम करते हैं इसको सत्यापित। सत्यापित करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। TF के दोस्तों 3 टैब हैं, 3 भाग हैं। प्रथम भाग, सेकंड भाग और भाग 3 और 4 एक ही पेज में है। देखते हैं इसे कैसे भरते हैं। प्रथम भाग में आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट वो हैं जो विद्यालय लॉगिन के माध्यम से आपको मैपिंग किए गए हैं, अर्थात संस्था प्रधान ने जो आपको विषय पढ़ाने के लिए दिए हैं वो उनकी मैपिंग शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से होती है, वो उन्होंने कर दी होगी। इसीलिए आपको यहाँ पर अपने ये सब्जेक्ट दिख रहे हैं। यदि आपको अपने सब्जेक्ट नहीं दिखते हैं या कुछ इनमें आपको कोई परेशानी महसूस होती है कि नहीं मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ या ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, गलत आपका विषय इंद्राज हो रहा है, तो आप अपने शाला प्रधान से बोलकर विद्यालय लॉगिन के माध्यम से जो विषय मैप होते हैं वहाँ से सही तरीके से विषय को मैपिंग करवाएं। ये हमारे केस में सब सही है। नीचे आते हैं दोस्तों। विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत उपस्थिति क्या रही वो आपको यहाँ पर भरनी है। सेलेक्ट, इसको आपको टच करना है। 60% से कम, 60 से 80% या 81% से अधिक। तो विद्यालय में जो भी आपकी उपस्थिति रही वो आपको पता है। अधिकांश साथियों की 81% से अधिक रही है तो आप इसे टच करें। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो आपको हाँ करना है। यदि आप नहीं रहे हैं तो नहीं करें, रहे हैं तो हाँ करें। अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्त शैक्षिक गतिविधि पर रहे उन दिवसों की संख्या। शैक्षिक गतिविधियों के लिए आप जब प्रतिनियुक्ति रहे हैं तो कितने दिनों तक रहे हैं वो आपको ऊपर लिखना है। अन्य कार्यों अर्थात गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए आप यदि प्रतिनियुक्त रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पर इंद्राज करना है, दिनों की संख्या को। यदि आप प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहे हैं तो इसको 0 कर दें और आगे बढ़ें। यहाँ पर आपको रेटिंग देनी है। 1 नंबर देना है यदि आप औसत से कम रेटिंग देना चाहते हैं। 2 नंबर देना है औसत होने पर। अच्छा यदि आप मानते हैं इन बिंदुओं में आपको तो आपको 3 अंक देने हैं। यदि आप अपने आप को इनमें से किसी बिंदु में बहुत अच्छा मानते हैं तो आपको 4 अंक देने हैं। यदि आप उत्कृष्ट मानते हैं अपने आप को तो आपको 5 नंबर देने हैं। जो ये 4 नंबर का यहाँ पर कॉलम है ये ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। यदि संस्था प्रधान इसको शिक्षक के रूप में भर रहा है तो यहाँ पर भरने के बाद जो 4 नंबर का कॉलम है इसे PO या CBO इनको भरेंगे उनकी लॉगिन से। तो इनमें आपको अंक देने हैं, मैं दे देता हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पर अपने से संबंधित अंक दे दिए हैं 1 से 5 तक के। विद्यालय में स्वानुशासन, नियमितता एवं सदाचार, नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, इस पर आप अपने आप को कितना अंक देना चाहते हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग, इसमें आप अपने को कौन सा अंक देना चाहते हैं। नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनके प्रगति को दर्ज करना, बच्चों की प्रगति से अभिभावकों SMC सदस्यों को अवगत कराना,
बच्चों की शैक्षिक प्रगति के साक्ष्य प्रमाण रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों को पर्याप्त कक्षा एवं गृह कार्य देना और उसकी नियमित जांच कर सुधारात्मक कार्य करना, पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों की विषय आधारित जिज्ञासाओं को प्रेरित करना एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, शिक्षण कार्य एवं व्यवहार से छात्रों की संतुष्टि, कक्षों व परिसरों में स्वच्छता एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण में भागीदारी, स्थानीय भाषा को मान देकर विद्यार्थियों एवं समुदाय से आत्मीय व्यवहार, अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें एवं सावधिक पत्रिकाएं पढ़ना, शिक्षक द्वारा चुनौतियों के निराकरण में किए गए प्रयास। इन सब पर दोस्तों आपको अंक देने हैं। जैसे ही ये सभी अंक आप दे देंगे तो यहाँ पर 1.4 में स्वतः ही यहाँ पर मार्क हो जाएगा। नीचे 1.5 संस्था प्रधान के द्वारा भरा जाना है, इसको आपको नहीं भरना है। 1.4 और 1.5 को आपको छोड़ देना है। नीचे आ जाएं दोस्तों, 7 नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है TF का फाइनल डाटा लॉक करें, तो इसे लॉक नहीं करें दोस्तों। अभी हम पहले भाग पर ही हैं, सेकंड और थर्ड टेप पर अभी हमको जाना है, उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे। अभी यहाँ पर नहीं करें लॉक, वरना आप सेकंड और थर्ड भाग में नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पर करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ये देखें दोस्तों, सेव हो चुका है, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसे करें ओके और ये हम आ गए हैं अगली टेब की ओर। ये देखें 1.6 शिक्षक द्वारा यहाँ पर शिक्षण कार्य में जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो आपको यहाँ पर देनी है। सबसे बड़ी जो चुनौती है उस पर आपको 1 अंक देना है। फिर उससे जो छोटी चुनौती है उसे 2 अंक देना है, और जो आपको सबसे छोटी चुनौती दिखती है उसे 3 अंक देना है। यहाँ पर आपको केवल 3 चुनौतियों को चयन करना है। यहाँ पर 9 चुनौतियाँ दी गई हैं, आपको केवल 3 पर क्रमांक भरने हैं, बाकी 6 चुनौतियों को आप छोड़ दें, उनको आपको नहीं भरना है। संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के द्वारा इसके आगे की ये टेप भरी जाएगी, इसको आपको छेड़ना नहीं है। स्वयं का टेप जब आप भर रहे हैं तो आप शिक्षक के अनुसार में जो चुनौतियों के क्रमांक आपको देने हैं, ये वाला कॉलम है, इसी पर आपको 1, 2 या 3 भरना है। मैं अपने अनुसार सबसे बड़ी चुनौती को 1, फिर उससे छोटी को 2 और फिर उससे छोटी को 3 यहाँ पर दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 चुनौतियाँ दे दी है। सबसे बड़ी चुनौती के रूप में मैंने गैर शैक्षणिक कार्य को चुना है। गैर शैक्षणिक कार्य मेरे लिए शैक्षणिक उपलब्धियों में सबसे बड़ी चुनौती है, तो मैंने इसे 1 दे दिया है। इससे छोटी चुनौती के रूप में मैंने शिक्षक पदों की रिक्तता को चुना है। उसके बाद में मैंने सबसे छोटी चुनौती, ये 3 बिंदु जो चयन करने हैं उसमें से सबसे छोटी चुनौतियाँ अभिभावकों का सहयोग मैंने चुना है। इसके बाद जो चुनौतियाँ शेष रह गई हैं उनको मैं इनसे छोटी मानता हूँ, इसलिए मैंने उनको यहाँ पर इंद्राज नहीं किया है। जरूरी नहीं है मैंने जो यहाँ पर भरी है चुनौतियाँ वही क्रमांक आप दें, आप अपने अनुसार देखें, जो आपको सबसे बड़ी चुनौती लगती है उसमें 1 क्रमांक दें। चुनौतियों में वरीयता देने के बाद 1.7 पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको प्रशिक्षण में जो 3 अति महत्वपूर्ण अति आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को क्रमांक देना है, केवल 3 को क्रमांक देना है। जिस प्रशिक्षण की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसको आपको 1 देना है, उसके बाद 2 क्रमांक देना है, उसके बाद 3 क्रमांक देना है। बस केवल 3 क्रमांक अर्थात 3 वरीयता आपको यहाँ पर देनी है। मतलब 3 देने के बाद जो 4 बच जाती हैं उन्हें आपको छोड़ देना है, उन पर वरीयता नहीं देनी है। मैं अपने अनुसार भर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने प्रशिक्षणों को वरीयता दे दी है। विद्यालय प्रबंधन को मैंने सबसे पहले स्थान पर रखना है, सबसे ज़्यादा जरूरी मुझे जो लगा वो मैंने लिख दिया है। विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण अति आवश्यक है। उसके बाद में मैंने व्यक्तित्व विकास को दे दिया है। उसके बाद शिक्षण कौशल की मुझे आवश्यकता है।
आपको केवल और केवल 3 वरीयता यहाँ पर देनी है, बाकी को खाली छोड़ देना है। नीचे आ जाएं, आपने जिन गतिविधियों में भाग लिया है उनको आप राइट कर सकते हैं चेक बॉक्स में। मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों कोविड-19 प्रबंधन पर मैंने यहाँ चेक बॉक्स में राइट कर दिया है, विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान में कर दिया है, और इसके बाद भी दोस्तों आपको टीएफ का फाइनल डाटा लॉक नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये सेव किया और नेक्स्ट हम चले गए। यहाँ पर भी आपका डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है, ओके करें। यहाँ हम आ गए हैं दोस्तों भाग 3 पर। टैब 3 में दोस्तों आपको प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी यहाँ पर भरनी है। 2.1 जो ये बिंदु है इसमें 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021, मुझे लगता है दोस्तों चूंकि हम लोग यहाँ पर टीएफ भर रहे हैं जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 का, तो ये तिथि यहाँ पर जनवरी 2021 न होकर जुलाई 2021 से 30 दिसंबर 2021 होना चाहिए था, पर अब इसमें लिखा हुआ है, कोई भूल चूक रह चुकी है, तो जो है वो है दोस्तों, चूंकि जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक की जो ट्रेनिंग्स थी वो तो हम पहले यहाँ पर दर्ज कर चुके हैं। अब हमको यहाँ पर जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक की ट्रेनिंग्स यहाँ पर लिखनी है। मैं अपने से संबंधित यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों आपने ये ट्रेनिंग्स कहाँ से आपको मिलेगी कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग लिखी है, ये मैं आपको पूरा इसको भर दूँ, उसके बाद में बताऊँगा। आप बने रहें वीडियो में। अभी मैं जो ट्रेनिंग्स मैंने यहाँ पर ले ली है उसको यहाँ पर भर लेता हूँ पहले, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक जो मैंने ट्रेनिंग्स की थी वो यहाँ पर इंदराज कर दी है। ये ट्रेनिंग्स मैंने कहाँ से देखी है, कहाँ पर ये मिलेंगी, ये मैं आपको बताऊँगा आगे। अभी वीडियो में बने रहें दोस्तों। FLN 01, 02, 03, 04, 05 ये 5 मैंने यहाँ पर फिल कर दी हैं। इसके बाद एक और ट्रेनिंग है दोस्तों FLN 06, वो भी दिसंबर 2021 में हुई है, तो मैं उसको अब यहाँ पर आपको भरना सिखाऊंगा कि उसको किस प्रकार से भरें। सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पर कॉलम दिया गया है सेलेक्ट, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे इसे, तो यहाँ पर आपके सभी जितने भी कोर्स प्रशिक्षण होते हैं वो यहाँ पर आपकी लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में से आप देख लें कौन सी आपने ट्रेनिंग ली है। कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो यहाँ पर आप टच कर सकते हैं। निष्ठा एलिमेंट्री की ट्रेनिंग ली है तो आप उसे टच करें। यदि सेकेंडरी में आप हैं और सेकेंडरी की निष्ठा ट्रेनिंग आपने ली है तो उसे टच करें। नीचे और भी है दोस्तों ट्रेनिंग्स, जो भी आपके संबंध में हो आप उसे लिख लें। मैंने यहाँ पर निष्ठा एलिमेंट्री की ट्रेनिंग ली है तो मैं इसे टच करता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो ये कॉलम है यहाँ पर आपको लिखना है प्रशिक्षण कार्यशाला के प्रारंभ दिनांक। जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन किया उसकी आपको यहाँ पर तिथि लिखनी है दोस्तों। मैंने यहाँ पर जो तिथि थी FLN 06 की वो मेरी थी 8 दिसंबर 2021। ये मैंने कहाँ से देखी है ये मैं आपको अभी बताऊँगा, वीडियो में बने रहें दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप टच करेंगे तो यह कैलेंडर दिख जाता है दोस्तों। यह लैंडस्केप मोड पर मैंने यहाँ पर इसको चलाया हुआ है मोबाइल को, इसलिए जैसे ही कीबोर्ड आता है तो वो कवर हो जाता है। तो मैं इसको अब पोर्ट्रेट मोड पर कर लूँगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो ये पूरा पेज हालांकि आपको वीडियो में छोटा दिखेगा परंतु मजबूरी है दोस्तों। ये देखें दोस्तों कैलेंडर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो मुझे यहाँ पर FLN 6 की जो एनरोलमेंट डेट थी, मतलब जिस दिन मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन किया था उसकी तिथि मेरे को यहाँ पर लिखनी है। सन यहाँ से लिखने हैं 2021। यहाँ जो माह दिया हुआ है उसमें मेरे को लिखना है दिसंबर, और तारीख लिखनी है मेरे को 8 दिसंबर। तो ये आ गई है 8 दिसंबर 2021। इस प्रकार से आपको यहाँ पर तारीख लिखनी है। प्रशिक्षण कार्यावधि कितनी हुई, प्रशिक्षण में आपने एनरोलमेंट कब किया था और उसको समाप्त कब किया था, ये आपको दोस्तों कहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी मैं आपको इसको बताऊंगा। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। आगे यहाँ पर मैं दिन लिख रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे
ट्रेनिंग हुई थी 2 दिन में कंप्लीट, इसको मैंने 2 दिन कर दिया। अब यहाँ पर आगे 1 2 3 4 5 6 है, इसमें आपको कैसे भरना है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आपने शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया है तो 1 भरना है, प्रधानाध्यापक के रूप में आपने प्रशिक्षण लिया है तो 2 भरना है, प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया है तो 3, सामग्री निर्माणकर्ता के रूप में 4, प्रिंसिपल के रूप में 5 और व्याख्याता के रूप में 6 आपको भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों चूंकि मैंने शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया है तो मैं यहाँ पर भरूंगा 1, यह 1 भरा। अभी जैसे इसको सेव करेंगे तो शिक्षक लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आ जाएं, यहाँ आपको लिखना है प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या था। अब चाहें तो आप यहाँ पर पूरा नाम लिख दें दोस्तों कार्यशाला का, आपके जो प्रशिक्षण था उसका। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ FLN06, ये मैंने लिख दिया है। ये ट्रेनिंग किसने करवाई है ये यहाँ पर लिखना है। 7वें कॉलम में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता कौन था, इसके लिए यहाँ पर दोस्तों बिंदु दिए गए हैं। डाइट ने यदि प्रशिक्षण करवाया है तो 1, समग्र शिक्षा तो 2, RSCERT ने करवाया है तो 3, गैर सरकारी संगठन ने करवाया है या अन्य कोई है तो 4 भरना है। निष्ठा की ट्रेनिंग RSCERT करवा रही है दोस्तों तो हमको यहाँ पर भरना है 3 नंबर। जैसे ही इसको 3 नंबर भरने के बाद में सेव करेंगे तो स्वतः ही RSCERT यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दोस्तों। अगला जो ये कॉलम है यहाँ पर आपको प्रशिक्षण की उपयोगिता, गुणवत्ता एवं उपादेयता की ग्रेडिंग देनी है, इसे आप टच करें। यहाँ पर ग्रेडिंग ABCDE तक है, आप जो चाहें वो दे दें दोस्तों। मैंने यहाँ पर B दे दी है। जैसे ही इसको हम सेव करेंगे, अब वापस से मैं आ जाता हूँ दोस्तों लैंडस्केप मोड पर, ये आपको अच्छे से पूरा सब दिखता है। अब इसको मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो देखें दोस्तों ये सब हो चुका है। वो जो मैंने 1 नंबर दिया था वो शिक्षक हो चुका है, 3 नंबर जो दिया था RSCERT हो चुका है, ये सब यहाँ पर भर चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस प्रशिक्षण की जानकारी भरें। नीचे आ जाएं, 2.2 कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यदि किया है तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं लिया है तो आपको नो करना है। बिंदु क्रमांक 3.1, यहाँ पर दोस्तों आपको जो पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में ग्रेडिंग देनी है, रेटिंग देनी है। 1 नंबर देना है यदि आपको औसत से कम लगती है, औसत की स्थिति में आपको 2 देना है, अच्छे की कंडीशन में 3, बहुत अच्छे में 4 और उत्कृष्ट में 5 देना है। तो मैं पहले स्वयं दे देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ दोस्तों मैंने रेटिंग दे दी है, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम को 3 नंबर की रेटिंग दी है, अर्थात अच्छा बताया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने रेटिंग दे दी है। MDM राशन की वितरण व्यवस्था में मैंने 5 अर्थात उत्कृष्ट दी है साथियों, क्योंकि इस दौरान जो फूड के पैकेट्स दिए गए हैं उससे अध्यापकों का समय बचता है, इसलिए मुझे ये व्यवस्था उत्कृष्ट लगी तो मैंने इसको 5 अंक दिए हैं। बाकी CBU कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली, नोडल प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान और इंचार्ज की कार्यशैली, इन सबको मैंने 4-4 अंक दिए हैं। 4 अंक का मतलब बहुत अच्छा कार्य इनको दिया है, बहुत अच्छी रेटिंग इनको दी है। इसके बाद SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, तो मैंने इसको अच्छी रेटिंग दी है 3 नंबर की। इसके बाद विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के प्रशिक्षण का स्तर 4 नंबर मैंने यहाँ पर दिया है, बहुत अच्छा। इसके बाद मैं करता हूँ दोस्तों इसको सेव। आपको इसे सेव करना है, डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको TF का फाइनल डाटा यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करते ही दोस्तों आपका TF का कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको ये निष्ठा की ट्रेनिंग जो आपने ली है उसकी पूरी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी। तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लिखा हो 3 लाइन्स दी गई है दोस्तों, इसको आप टच करें। टच करते ही जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो नीचे रिपोर्ट्स दिया गया है दोस्तों, इसे टच करें। इसको टच करने के बाद वैकेंसी लिस्ट है, वैकेंसी लिस्ट में कहाँ कहाँ खाली स्थान है वो आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसके नीचे निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट्स दी गई है, इसे आप टच करें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो आपने जो जो ट्रेनिंग्स ली है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। निष्ठा से संबंधित स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, टीचर का नाम आ जाएगा, मूल पोस्ट आपकी जो है वो आ जाएगी, मूल सब्जेक्ट आ जाएगा, एनरोलमेंट
किस तिथि को आपने उसमें किया वो आ जाएगा, कंप्लीट किस तिथि को हुआ वो लिखा आ जाएगा, कोर्स प्रोग्रेस, कोर्स कितना आपने कंप्लीट किया वो आ जाएगा, सर्टिफिकेट इश्यू हुआ नहीं हुआ वो लिखा हुआ है यहाँ पर, असेसमेंट मार्क्स कितने आपको प्राप्त हुए वो आपको यहाँ मिलेगा, कितने प्रतिशत अंक आपको यहाँ पर मिले, कोर्स का नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, और बैच कौन सा था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखें दोस्तों, ये जो मैंने जानकारी यहाँ पर भरी है वो यहाँ पर नीचे आ जाए, ये FLN 0 8 0 7 0 6 05 04 ये सब है दोस्तों। मैंने यहाँ पर जो अंक प्राप्त किए हैं वो भी लिखे हुए हैं, ये देखें। FLN 01 में 95% अंक थे मेरे मूल्यांकन में, 100% मैंने पूरा किया हुआ है। इसी प्रकार से ये सब जितने भी हैं वो 95% FLN 2 में थे। FLN 01 इंग्लिश का दोस्तों मैंने शुरुआत कर दी थी, परंतु उसको कंप्लीट नहीं करा क्योंकि इंग्लिश में अपने को समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार से मैंने सेकेंडरी की भी ले रखी है, सेकेंडरी की 10 11 FLN 3 FLN 4 ये सब दोस्तों दिए गए हैं। कितने मेरे असेसमेंट मार्क्स कितने आए सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें से ट्रेनिंग्स देख सकते हैं और ट्रेनिंग्स अपने TF में भर के TF को लॉक कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यधिक उपयोगी रही होगी दोस्तों। तो इस जानकारी को अपने पास सीमित न रखें, अन्य साथियों तक भी इसे शेयर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।